हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द कंप्यूटर नॉलेज में। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला समझाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक डाटा तैयार किया है, उसमें हमने एम्प्लॉयज नेम लिए हैं, उनकी डेजिग्नेशन डिफाइन की है, सैलरी डिफाइन की है एंड सिटी डिफाइन की है। तो चलिए फ्रेंड्स, वी लुकअप का फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए सैलरी एंड सिटी का कॉलम लिया है। यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम के नीचे हम पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे, एक ड्रॉप लिस्ट बनाएंगे हम एम्प्लॉयज के नेम की। तो ड्रॉप लिस्ट तैयार करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्स के अंदर हम सारे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ओके, देखिए यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट तैयार होके आ गई है एम्प्लॉयज के नेम की। तो यहाँ पे हम मान लीजिए जतिन सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले वी लुकअप का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, हम किसकी सैलरी देखना चाहते हैं, जतिन की देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जतिन का सैलरी सेलेक्ट करेंगे एंड कोमा। टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे हमारा कौन सा है, हमने किस में जतिन की सैलरी डिफाइन की है, हमने इस टेबल एरे में डिफाइन किया। तो ये सारा टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे एंड कोमा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। फ्रेंड्स, जो वी लुकअप का फॉर्मूला होता है वो वर्टिकली वैल्यूज को देखने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कॉलम वाइज वैल्यू को देखने के लिए। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो हमारा जो सैलरी वाला कॉलम है वो कितने कौन से नंबर पे है। यहाँ पे देखिए इस टेबल एरे में एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नंबर पे है, डेजिग्नेशन का कॉलम सेकंड पे है एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे हमारा सैलरी वाला कॉलम आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 प्रेस करेंगे एंड कोमा। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच। हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे हमेशा 0 लगाएंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए जतिन की सैलरी यहाँ पे 30,000 है। तो यहाँ पे हम टेबल में आके देखते हैं, तो यहाँ पे जतिन की सैलरी 30,000 है। तो ये देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला इतनी इजीली वर्क करता है। एंड यहाँ पे हम आपको सिटी के नीचे वाले सेल में भी एक बार फिर से वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हमारी जतिन ही रहेगी क्योंकि हमने जतिन की सिटी देखनी है। एंड कोमा टेबल एरे पूछ रहा है, इसी टेबल एरे में हमने सिटी डिफाइन की है। तो ये सारा टेबल एरे लेंगे कोमा एंड कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए फिर से पूछ रहा है। तो अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 4th नंबर पे आ रहा है इस टेबल एरे में, क्योंकि फर्स्ट पे एम्प्लॉय है, सेकंड पे डेजिग्नेशन सैलरी है, थर्ड पे एंड 4th पे हमारा सिटी आ रहा है। तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर 4 प्रेस करेंगे एंड कोमा। अब फिर पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच की अप्रोक्सीमेट, हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जतिन की जो सिटी है वो यहाँ पे मोगा है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी अब आप नेम चेंज करके देखिए तो वी लुकअप का फॉर्मूला उसी टाइम वर्क करेगा। एंड देखिए यहाँ पे हम वंश सेलेक्ट करते हैं तो वंश की सैलरी खुद निकल के आ गई। वहां पे उसकी जो सिटी है यहाँ देखिए मुंबई है एंड 15,000 उसकी सैलरी है। तो ये था हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी वर्टिकली वैल्यू देखनी होती है, यानी कि कॉलम वाइज वैल्यू देखनी होती है, तो वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके प्रति कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।